सदियों पुरानी बात है। बसरा के किसी गांव में एक मौची रहा करता था जिसका नाम याहिया था। याहिया एक गरीब आदमी था। वो सुबह सवेरे अपना सुंदूक लेकर निकल जाता। सारा दिन वो जूते मुरम्मत करने का काम करता। फिर उनसे जो भी कमाई हासिल होती वो उससे अपने घर वालों के लिए कुछ सामान खरीदता और शाम के वक्त वापस घर लौट आता। याहिया अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। उसके मकान की छत इतनी खस्ता हाल थी कि बारिश के मौसम में छत से पानी टपकने लगता था। याहिया के पास एक बकरी थी जिसका इतना ही दूध होता कि मुश्किल से घर की जरूरत पूरी होती। याहिया की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, मगर उसकी जिंदगी का एक मकसद था कि वो कभी भी हराम नहीं कमाएगा और उसे जो कुछ भी मिलेगा वे इसमें से अल्लाह के बंदों का हिस्सा जरूर निकालेगा। याहिया गांव के बीच एक दरख्त के नीचे अपनी दुकान लगाता था। सर्दियों के एक दिन याहिया दरख्त के नीचे अपनी छोटी सी दुकान पर जूतों की मुरम्मत करने में मसरूफ था। इसकी दुकान का खजाना लकड़ी का एक सुंदूक था। अक्सर याहिया अपने साथ लाई हुई रोटी के चंद टुकड़े दरख्त के नीचे आने वाली चिड़ियों को डाल देता। जब वो चिड़ियां ये रोटी के टुकड़े खाते तो ये मंजर बड़ा ही दिलकश लगता। इसी तरह आज भी जब याहिया ने सारा काम खत्म कर लिया तो शाम के वक्त चंद सिक्के लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने एक अजीब काम देखा कि एक औरत अपने बच्चे को लिए बाजार में बैठी भीख मांग रही थी और इस औरत का बच्चा रो रहा था। याहिया चंद लम्हों के लिए रुका। फिर उसने वो चंद सिक्के इस जरूरतमंद औरत को दे दिए और खुद को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिया। जब वो घर पहुंचा तो बीवी को सारे दिन की कारगुजारी सुनाई। लैला अपने शोहर के काम से कुछ हद तक मुत्तफक हुई और वो रात इसी तरह ही गुजरी। अगले दिन याहिया फिर से अपने काम की तरफ निकला। दोपहर का वक्त था और सर पर सूरज भी चमक रहा था, मगर याहिया फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। वो गांव का वाहिद मौची था। गांव के सब लोग अपने फट्टे पुराने जूते की मुरम्मत इसी से करवाते थे, इसलिए उसको फारिग बैठने की जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी और वो सुबह से शाम तक अपने काम में ही लगा रहता था। याहिया था तो गरीब आदमी, मगर इसमें लालच नाम की कोई चीज न थी। उसे इल्म था कि गांव के लोगों की आमदनी ज्यादा नहीं होती और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी बसर करते हैं। याहिया अनपढ़ था, मगर इसको गांव वालों के गरीब लोगों की गुर्बत का एहसास था, इसलिए वो जूतों की मुरम्मत के ज्यादा पैसे नहीं लेता था। और ऐसा भी नहीं था कि इसको जूतों की मुरम्मत के बदले रकम ही मिलती हो। गांव के कुछ लोग इसकी खिदमत के एवज उसे अनाज और सब्जियां वगैरह भी दे दिया करते थे। याहिया को घर चलाने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती थी। इसकी बीवी एक बहुत अच्छी और मेहनती औरत थी। वो जूतों में काम आने वाला चमड़ा रंगने में याहिया का हाथ बटाती थी और उसके साथ साथ वो जमींदार के खेतों में काम भी करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। मगर वो दिल ही दिल में ये गुमान भी रखती थी कि काश मेरा शौहर भी एक अमीर शख्स होता तो यूं मुझे किसी के खेतों में काम न करना पड़ता। लेकिन वो किसी भी तरह शौहर के साथ गुजारा कर रही थी। दोनों की उस जदोजहद के नतीजे में घर की गाड़ी चलती रहती थी। उनकी दोनों बेटियां अभी छोटी थीं और गांव के मदरसे में पढ़ती थीं। याहिया के घर की छतों की काफी मुद्दत से मुरम्मत नहीं हुई थी और उनकी छतें बोसीदा हो चुकी थी। बारिश होती थी तो पानी कमरों में टपकने लगता था। याहिया ये सोच सोचकर परेशान हो जाता था कि अगर सर्दियों में बारिशें शुरू हो गईं तो क्या होगा। उसने पैसे जमा करना शुरू कर दिए थे ताकि बारिशें होने से पहले ही घर की छत की मुरम्मत करवा ले, मगर अभी उसके पास थोड़े ही पैसे जमा हुए थे। वो इस मकसद के लिए अब सूरज गुरूब होने तक काम में लगा रहता था ताकि कुछ इजाफी रकम हासिल हो जाए जो छत की मुरम्मत में काम आ सके। गांव के चंद मगरूर आदमी याहिया से चिढ़ते थे।
वो कहते, जरा इस गरीब मौची को तो देखो, खुद उसकी चाहतों से पानी टपकता है और ये लोगों को मुफ्त में जूते मुरम्मत करके देता है। वो याहिया से कहते, अरे याहिया, अगर कुछ बनना चाहते हो तो ये सखावत छोड़ दो, ये गरीब लोगों का काम नहीं। तुम चालाकी से काम लिया करो ताकि कुछ ज्यादा पैसे कमा सको। लेकिन याहिया उन्हें एक ही जवाब देता जो अल्लाह के लिए देता है, वो कई गुना बढ़कर वापस पाता है। और दूसरा, मैं कभी भी अपनी औलाद को हराम नहीं खिलाऊंगा और न ही कभी बेईमानी से काम लूंगा। उन मगरूर लोगों ने याहिया को इतना ज्यादा परेशान किया कि याहिया का वहां चंद लम्हे बैठना भी दोभर हो गया। उसने फौरन सामान समेटा और घर की तरफ चल दिया और अपने कमरे में परेशान होकर बैठ गया। उसने किसी से कोई बात ना की, वो बहुत ज्यादा गमजदा था। उसने कुछ देर बाद जाए नमाज बिछाई और अपने रब से रो रो कर दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, मैं तेरा कमजोर और गरीब बंदा हूं, ये तेरे बंदे मुझे ताने देते हैं, तू मेरी मदद कर और मेरी सखावत का मुझे अच्छा सिला अता कर। वो पूरी रात याहिया ने रोकर गुजारी, लेकिन वो नहीं जानता था कि अल्लाह अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। एक दिन वो दोपहर के वक्त काम कर रहा था कि उसकी बेवी उसका खाना लेकर आ गई। लैला देखना चाहती थी कहीं मेरा शौहर अब भी सखावत के चक्कर में लोगों की मदद तो नहीं कर रहा। लैला अपने शौहर की दरिया दिल्ली से तंग थी, लेकिन उसने कभी ये बात जाहिर नहीं की थी। वो अपने साथ टीन का एक बड़ा सा डब्बा भी लाई थी जिसमें उसने लकड़ियों से आग जला रखी थी। याहिया बीवी खाने और आग के डब्बे को देखकर खुश हो गया और बोला, लैला सदा खुश रहो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे सर्दी लग रही है? लैला अपनी तारीफ सुनकर खुश होकर बोली, याहिया जैसी सर्दी यहां है वैसी सर्दी घर पर भी है। मैंने सोचा कि तो सर्दी में काम कर रहा होगा, उसलिए मैं डब्बे में आग जलाकर ले आई हूं। ये कहकर इसकी बीवी ने खाना खोलकर उसके सामने रख दिया और बोली, आप खाना खा लीजिएगा, मैं वापस चलती हूं। दर हकीकत याहिया के पास कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए लैला ने जो सोचा था वो नहीं हो सका था। याहिया ने कहा, ठीक है, मगर लैला ये सुन ले कि तो मेरी खातिर बहुत सी तकलीफें उठाती है। मुझे तो उसका अफसोस होता है कि मैं तुझे कोई सुख न दे सका। बस तो देखती जा, अल्लाह मुझे मेरी नेकी का बदला जरूर देगा और जैसे ही घर की छत की मुरम्मत हो जाएगी मैं फिर पैसे जमा करूंगा और उसे तेरे लिए सोने की बालियां और हाथ के कड़े बनवाऊंगा। इसकी बीवी बोली, तो हमारे लिए सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस हालत में भी बहुत सुख में हूं। याहिया सर हिलाकर पानी से हाथ धोने लगा और फिर खाने में मसरूफ हो गया। उसकी बेबी उठकर चली गई। याहिया जल्द ही खाने से फारिग हो गया और दोबारा अपने काम में लगा। ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसको दूर से आलमगीर आता दिखाई दिया। वो याहिया के करीब ही एक घर में रहता था और एंटो के एक भट्टे पर मजदूरी क्या करता था। उसके हाथ में एक थैला था। करीब आकर उसने वो थैला याहिया के पास रख दिया और खुद जमीन पर बैठ गया। याहिया ने वो जूता जिसकी वो मुरम्मत कर रहा था एक तरफ रखा और बोला, आलमगीर भाई कैसे आना हुआ? आलमगीर ने धीरे से कहा, परसों दूसरे गांव से लड़की वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने आ रहे हैं, उसलिए जूते मुरम्मत करवाने लाया हूं। याहिया ने खामोशी से वो थैला उठाया जिसमें आलमगीर मुरम्मत करवाने के लिए जूते लाया था। ये जूते भी निहायत खस्ता हालत में थे, ऊपर का चमड़ा पुराना हो गया था। उसने उन्हें पलटकर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। दूसरी बात जो याहिया ने महसूस की वो ये थी कि आम जूतों की निस्बत ये जूते उसे कुछ ज्यादा ही वजनी लगे। उसने इस बात पर कोई ध्यान न दिया। जब आलमगीर ने जूतों में याहिया की बेजारी देखी तो वो परेशान हो गया। उसको ये डर था कि इतने खराब जूते देखकर याहिया उनकी मुरम्मत से इनकार न कर दे। इसलिए वो कहने लगा,
याहिया भाई, जूते बहुत पुराने हैं, उनको मैंने घर में पड़े पुराने सामान से निकाला है। ये जूते मेरे दादा के थे और किसी जमाने में बहुत अच्छी हालत में थे। दादा के इंतकाल के बाद मेरे अब्बा ने पहन पहन कर उनका ये हाल कर दिया था। अगर बेटी की बात पक्की होने की तकरीब न होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास ना आता। बस ये समझ लो, ये मेरी इज्जत का मुआमला है। याहिया उसकी बात सुनकर रंजीदा हो गया। उसने कहा, ये जूते बहुत कीमती हैं, तुम्हारे दादा तो काफी पैसे वाले होंगे। उसकी शर्मिंदगी महसूस करके याहिया ने उसकी तसल्ली के लिए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उन जूतों को ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। याहिया की बात सुनकर आलमगीर ने नजरें झुकाकर कहा, भाई, इनकी उजरत आपको बाद में मिलेगी, अभी तो लड़के वालों के खाने का इंतजाम भी नहीं हुआ। वो भट्टा जहां मैं काम करता हूं, अब मैं उसके मालिक के पास जाऊंगा, शायद वो मुझे कुछ रकम आधार दे दे और मैं खाने का इंतजाम कर सकूं। याहिया ने कहा, आलमगीर भाई, तुम फिक्र मत करना, भट्टे का मालिक भले तुम्हें आधार दे या ना दे, तुम मेरे पास चले आना, मेरे पास कुछ रकम मौजूद है। बारिश में छतें टपकने लगती हैं, उनकी मरम्मत के लिए मैं रकम जमा कर रहा हूं। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी। इन पैसों को तुम बस अपना ही समझो, तुम आराम से लड़के वालों की दावत का इंतजाम करना। याहिया की हमदर्दी और मोहब्बत भरी बातें सुनकर आलमगीर का दिल भर आया। वो उसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। इसके बाद याहिया आलमगीर के जूते मुरम्मत करने लगा। शाम तक जूते तैयार हो गए थे। याहिया ने उन पर बहुत मेहनत की थी और वो बिल्कुल नए हो गए थे। उसने अपनी सारी चीजें लकड़ी के संदूक में बंद करके उसकी कुंडी लगाई और आलमगीर के जूतों का थैला उठाकर घर की जानिब रवाना हो गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इसके चेहरे पर अजीब सा गुमान था और दब्बे दब्बे जोश के आसार थे। इसके कदम तेजी से घर की जानिब बढ़ रहे थे। घर पहुंचकर उसने जूतों का थैला एक तरफ रखा, फिर लैला को पास बिठाकर चुपके चुपके उसको कुछ बताने लगा। याहिया की बातें सुनकर लैला की आंखें हैरत से चमकने लगे। अपनी बात खत्म करके याहिया ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर पुराने कपड़े की एक पुतली खोलकर लैला को दिखाई। पुतली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने के सिक्के चमक रहे थे। उनको देखकर लैला हैरान रह गई और कुछ बोल न सकी। याहिया ने कहा, चलो अब हम आलमगीर के घर चलेंगे। बच्चियां बाहर गली में खेल रही हैं, तो चूल्हे की आग हल्की कर दे, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद याहिया अपनी बीवी लैला को लेकर आलमगीर के घर जा पहुंचा। आलमगीर घर पर ही मिला था और वो सख्त परेशान और फिक्रमंद नजर आ रहा था। उसने याहिया और उसकी बीवी को इज्जत से बिठाया। इसकी बीवी भी उनके पास आकर बैठ गई। जब सब बैठ गए तो आलमगीर ने याहिया को बताया कि उसे भट्टे के मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। उसने उसकी बेइज्जती भी की थी कि वो आधार लेने के लिए हर वक्त मुंह उठाकर चला आता है। लैला ने कहा, आलमगीर, अल्लाह बहुत रहीम करीम है। अब मैं तुम सब लोगों को एक अजीबोगरीब कहानी सुनाता हूं। यह कहानी सुनकर तुम सब बहुत खुश हो जाओगे। याहिया की बात सुनकर आलमगीर की बीवी उसे हैरत और दिलचस्पी से देखने लगी। याहिया अपनी बीवी को तो ये बातें पहले ही बता चुका था, इसलिए वो हैरान न हुई। आलमगीर की समझ में कुछ भी न आया। वो मुंह खोले याहिया की बातें सुन रहा था। इन सब की हैरानी और परेशानी देखकर याहिया की बीवी मुस्कुरा रही थी। याहिया ने कहना शुरू किया, आलमगीर, तुम्हारे दादा बहुत अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूतों की एड़ियां काटें तो उनकी एड़ियों में से ये चीजें निकली थीं। उसने कपड़े की पुतली को निकालकर कुर्सी पर रख दिया। सब हैरानी से पुतली को देख रहे थे। जब आलमगीर ने वो पुतली खोली तो उसमें रखे हुए हीरे और सोने के सिक्के देखकर सब हैरान रह गए। याहिया ने वो पुतली उठाकर आलमगीर के हवाले करते हुए कहा, मेरा ये ख्याल है
तुम्हारे दादा ने उस दौलत को चोरों और डाकुओं से महफूज रखने के लिए अपने जूतों में छुपा दिया था। इतनी सारी दौलत सामने पड़ी। आलमगीर की हालत देखने के काबिल थी। वो फटी फटी आंखों से इस पुतली को देख रहा था। उसकी बीवी तो इतनी खुश हुई कि चीखने लगी। जब थोड़ी देर बाद इन लोगों की हालत संभली तो आलमगीर याहिया के हाथ थामकर रोने लगा। याहिया भाई, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में कोई दूसरा नहीं होगा। आलमगीर, मैं तो इस बात पर खुश हूं कि तुम्हारी बेटी के नसीब से ये दौलत तुम्हें मिली है। अब तो तुम इस गांव के बहुत अमीर आदमी बन गए हो। इन चीजों को फरोख्त करके उसे मिलने वाली रकम से पहले तो बेटी की शादी करना, फिर कोई अच्छा सा काम शुरू कर देना। आलमगीर ने शुक्राने के तौर पर याहिया को चंद सिक्के दे दिए और उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। वो सिक्के मालियत में इतने थे कि इससे याहिया के घर की मुरम्मत आसानी से हो सकती थी और वो अपनी गांव में एक दुकान भी बना सकता था। याहिया ने उसका शुक्रिया अदा किया और थोड़ी देर के बाद याहिया और उसकी बेवी अपने घर जाने के लिए उठ गए। रास्ते में उसकी बेवी ने कहा, याहिया, तुझे ये ईमानदारी किसने सिखाई? तो चाहता तो इस कीमती खजाने को छुपा भी सकता था। किसी को क्या पता चलता। उनको बीच कर तो घर की छतें ठीक करवा सकता था। मेरे लिए सोने के जेवरात भी बनवा सकता था। याहिया उसकी बात सुनकर हंसा बोला, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मैं कभी भी हराम रोजी नहीं कमाऊंगा और हमारे घर की छत की मरम्मत भी होगी, तेरा जेवर भी बनाएगा और हमारी बच्चियां शहर के मदरसे में पढ़ने भी जाएंगी और ये सब मैं अपने रब के रिश्ते में दिए पैसों से ही करूंगा और बेशक अल्लाह बेहतरीन बदला देने वाला है। उसकी बात सुनकर याहिया की बीवी खिल उठी और बोली, मैं और मेरी दोनों बच्चियां बहुत खुश नसीब हैं। मुझे इतना अच्छा शौहर और बच्चियों को इतना अच्छा बाप मिला है। दर हकीकत लैला ने जब आलमगीर से मिलने वाला इनाम देखा तो वो दिल में बहुत खुश हुई। आज वो अपनी शौहर की सखावत और दरिया दिली को मान गई थी और वो ये बात भी जान गई थी कि बेशक अल्लाह के रास्ते में देने वाला कभी घाटा नहीं पाता, बल्कि कई गुना बढ़ा चढ़ाकर वापस पाता है। उम्मीद करता हूं मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी।